किशन बाबू सब ठीक ठाक बानू बढ़िया से हो पड़ल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आशा करछु कि सब जना ठीक होला और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमबीबीएस के रिलेटेड कि अगर आप नेपाल में एमबीबीएस लेना है, एग्जाम एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो क्या आपको किस तरह से एडमिशन मिल सकता है। और ये वीडियो करने का मतलब कि इन जनरल होने वाला है। आप कहीं से भी किसी भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। आप नेप्लीज हैं तो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इंडियन है तो भी हेल्पफुल होने वाला है, या आउट ऑफ नेपाल है तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बताया दोस्तों, मैं आपको कि जो यहाँ पर फॉरेन के लिए 2 ठो टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन नेप्लीज के लिए एक ही ठो है। अगर फॉरेन स्टूडेंट है आप, तो आपको अगर आप अपने कंट्री को जो एग्जामिनेशन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो पास आउट है तो भी आप करने का मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम देकर भी आप पास कर कर क्वालिफाई कर कर एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज एग्जाम देकर आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आप एग्जाम देना चाह रहे थे, क्या एग्जाम होता है, तो जिसे मेडिकल एजुकेशन ने कहा है एम ई मेडिकल MEC और BL मेडिकल एजुकेशन कमीशन बैचलर लेवल का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है CE करने का मतलब इसका फुल फॉर्म जो है CE का फुल फॉर्म वो करने का मतलब कॉमन 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 इंट्रांस एग्जामिनेशन है। ये डबल एम है, इसमें कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन है, या फुल फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं, कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन है। और ये सी जो होता है एग्जाम वो करने मतलब कि MSc मेडिकल एजुकेशन कमीशन यहाँ पर है। जिस तरह से इंडिया में NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसी तरह से यहाँ पर सी कंडक्टेड होता है मेडिकल एजुकेशन कमीशन के द्वारा। तो अगर आप इसमें आप इंट्रांस सी में आप अपियर होना चाह रहे हैं, सी में आपको अपियर होना है, सी का एग्जाम देना है आपको, इसमें अपियर होने वाला है। तो इसका सिलेबस पहले सबसे पहले समझते हैं सिलेबस। उसके बाद आप किस तरह से क्रैक कर कर कहाँ तक कौन सी कॉलेज आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा चीज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो, सी का जो सिलेबस है वो करने मतलब आपको फिजिक्स के बात करें तो फिजिक्स में आपको 50 मार्क देखने को मिलेगा। टोटल 200 का एग्जाम होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। फिजिक्स 50 मार्क का, और केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री वो भी आपको 50 मार्क को देखने को मिलेगा। और जो बायो है कहने का मतलब कि वो आपको 80 मार्क को देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर एक मैथ आ जाता है, मैथ ये कहने का मतलब कि 20 मार्क को, टोटल आपको 200 हो गया। इसमें एक क्वेश्चन कहने का मतलब कि वन क्वेश्चन होता है वो आपको 1 मार्क के बराबर होगा। मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क कंटेन करता है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो एक क्वेश्चन आपको राइट है तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये सिस्टम नहीं है। जिस तरह से नीट में आपको अगर बाय द मिस्टेक एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको 25% मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो बोला जाए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। तो सो आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सबसे पहला बात ये होगा। और दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 200 का मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टोटल जो एग्जाम आवर होता है वो करने का मतलब कि 3 आवर्स का एग्जाम होगा। तो एग्जाम का जो टाइमिंग इस साल हुआ था वो करने का मतलब कि 9 AM से हुआ था, 9 AM से 12 PM तक हुआ था एग्जाम हर थर्ड। इस बार करने मतलब कोविड को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारा डिफरेंट सिटी में, मीन्स 5-6 सिटी में जो यहाँ के मेजर सिटी हैं वहाँ पर नेप्लीज बच्चे के लिए सेंटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मीन्स सेंटर फिक्स किया गया था। लेकिन यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट का बात किया जाए तो फॉरेन स्टूडेंट्स का जो सेंटर होता है वो एग्जामिनेशन का काठमांडू ही होता था पहले बार भी। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था जिसमें कहने मतलब कि बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 4 से जितना फॉरेन स्टूडेंट थे
एग्जाम में बैठे हुए, लेकिन उसमें उनको लिए भी कोविड के भी मद्देनजर रखते हुए उनको काठमांडू ही में सेंटर दिया गया था और एक सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से भी काठमांडू ही में दिया गया था। तो अगर आपको 3 घंटा का टाइम मिलता है, 3 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है, 3 आवर्स का, तो कहने का मतलब कि जो आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 54 सेकेंड आपको पास टाइम होगा। 54 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आप सोचेंगे कि 200 क्वेश्चन 54 सेकेंड एक क्वेश्चन में मिल रहा है, तो कोई क्वेश्चन फिजिक्स में तो ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पर आपको मैथ में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर आपको ट्रिक पता नहीं है तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि मैथ को मैं यहाँ पर निगलेक्ट कर रहा हूँ। मैथ को यहाँ पर हम निगलेक्ट कर रहे हैं और हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि जैसे कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जो मेजर फैक्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर आके अटकी हुई है। क्योंकि अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप ऐसे भी मैथ नहीं भी पढ़े हैं तो आप हवा में 20 तो क्वेश्चन है, हवा में भी टिक लगाएंगे तो आप 8 to 10 क्वेश्चन जैसे भी सही कर देंगे, क्योंकि वो जनरल 9 and 10 के जो बेसिस पर है उसी के बेसिस पर वो सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है, मैथ को उतना फोकस आप दे सकते हैं। तो डेली आपको 20 मिनट या 30 मिनट डेली दे सकते हैं और जब तक आपका एग्जाम आएगा आज से तब तक आपका स्ट्रॉन्ग मैथ हो जाएगा। इसका बुक भी मिलता है और वो बुक का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है मैथ के लिए। मैथ का बुक को आपको कॉस्ट ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में कहने का मतलब कि 285 रुपया जितना नेपाली पड़ेगा मिनिमम में, और मैक्सिमम में आपको वही 500 ले लीजिए, 500 पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो मैथ के लिए उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ के लिए आप डेली का 30 मिनट या आप बिफोर एग्जाम के बिफोर 1 मंथ आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप डेली 30 मिनट मैथ के लिए भी दें ताकि आपका मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि आपको 20 नंबर एक ज़्यादा नंबर होता है उसमें आप स्कोर कर सकेंगे सही में। तो यहाँ पर बात करते हैं जो कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ये इंडिया के सिलेबस से, जो नीट के सिलेबस है, नीट का जो सिलेबस है नीट का, इससे आपको 80% मिलता है। जैसे कि यहाँ का ये 200 में से 80 आप करें मतलब कि ऑलमोस्ट 80% करने मतलब कि आप ऑलमोस्ट 180 मार्क ले लो, क्योंकि 20 नाम हम 200 को टोटल 100 नंबर लिए हैं, 100% लिए हैं, तो 20% उधर चल गया 20 मार्क में। तो यहाँ पर आपको 180 नंबर आ सकता है अगर आप इतना ही स्ट्रॉन्ग किए तो नीट के बेसिस पर भी प्रिपेयर किए हैं तो यहाँ पर आपको नीट के बेसिस पर प्रिपेयर किए हैं तो सिर्फ आपको डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि हेरिडिटी हो गया, हेरिडिटी एक बायोलॉजी का चैप्टर बताया, हेरिडिटी आपको हेरिडिटी। उसके बाद जैसे कि फिजिक्स का चैप्टर बता रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स उसी तरह से आपको, और दूसरा में चलते हैं केमिस्ट्री में कोई चैप्टर, जैसे कि इसका वेटेज, जैसे कि वेटेज में क्या है यहाँ पर आपको जो चैप्टर का वेटेज है वो चैप्टर का वेटेज आपको डिफरेंस यहाँ पर आएगा। लेकिन जैसे कि हेरिडिटी में 2 ठो के लिए अभी नजर, हेरिडिटी में आपको इंडिया में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है नंबर जो मार्क होते हैं, मार्क भी आपको इंडिया में बढ़ जाएगा मार्क्स। उसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स में सेम फंडा लागू होता है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ता है तो नंबर ऑफ मार्क्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको नेपाल में जो हेरिडिटी एंड मॉडर्न फिजिक्स है इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आने की वजह से, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आने से वजह से हेरिडिटी एंड मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या होता है कि जो इसका मार्क भी यहाँ पर कम का आता है। तो यही आपको वेटेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, नीट के बेसिस पर प्रिपेयर किए हैं तो और नहीं तो आपको यहाँ पर सारा चीज सिमिलर रहेगा। और आपको टफनेस ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेपाल का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा मीन्स सरफेस लेवल पर होता है और जो नीट का क्वेश्चन है वो थोड़ा आपको डीप लेवल में जाएगा। तो यहाँ पर बता दिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या मेजर करना है, तो इसमें क्या अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। देखिए, अगर आप मेडिकल फील्ड में रियली इंटरेस्टेड है, कोई भी मेडिकल फील्ड, एमबीबीएस, बीडीएस, बाम्स, कुछ भी में, तो आपको यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इसको
ऑलमोस्ट आपको स्ट्रांग रखना है। जैसे कि बायोलॉजी 80 मार्क का है तो आपको 70 मिनिमम स्कोर करना है, और मैक्सिमम में आप जितना स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको मोर देन 70 स्कोर करना कोशिश करना है। जब भी अगर आपको ये बायोलॉजी में मोर देन 70 स्कोर करते हैं तो ऑलमोस्ट आप नियर टू यहाँ पर पासिंग जो रेशियो है, जैसे कि इंडिया में क्या होता है 7 से 20 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें पर 50% पास अप होता है। उसी तरह से स्टेट वाइज भी कट ऑफ जाता है, और पासिंग जो मार्क है वो कम बेस होता है। जैसे कि इस बार इंडिया में 50% के हिसाब से 7 से 20 में से आप 1 से 38 नंबर भी ले आए हो, तो कहने का मतलब कि आप नीट क्वालिफाई हो, नीट पास हो, आप अपने कंट्री में भी कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या आउट ऑफ अदर कंट्री जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेपाल में आपको 200 मार्क्स में आपको 200 का मार्क यहाँ पर एग्जाम है, ये 200 का जो एग्जाम है, इस 200 में आपको 50% मार्क स्कोर करना है। 50% मार्क, नॉट परसेंटाइल, 50%। तो यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान देने के लिए 100 मार्क आपको पासिंग होना जरूरी है, ताकि आप नेपाल में किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पे में या आपको स्कॉलरशिप में इससे ऊपर 100 से ऊपर आ रहा है तो स्कॉलरशिप का जो भी कट ऑफ जाएगा उसके बेसिस पर आप आगे एडमिशन ले सकते हैं। ये बात हुई। तो इसीलिए आपको बायोलॉजी में अगर आप मेडिकल फील्ड में किसी भी जाना चाह रहे हैं, बायोलॉजी में आप 70 स्कोर कर रहे हैं जैसे भी कर, तो आपको क्या होगा कि जब बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत, जैसे कि इसमें मानिए कि आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में 30 ही क्वेश्चन सही हुआ, यहाँ भी 20 ही क्वेश्चन सही हुआ, तो भी आप ऑलमोस्ट नियर टू इतना ही में से 1 से 20 के पास चल जाएंगे। और 1 से 20 के पास जाने के बाद मैथ जो बचता है आपका, मैथ में 20 नंबर का है, तो 20 में से आप ऑलमोस्ट, मैंने शुरू में बोला है 8 टू क्वेश्चन आपसे 8 to 10 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, जिसके बेसिस पर आप मानिए 8 क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं तो 128 क्वेश्चन नंबर आपको आ जाता है। तो मैंने सबसे अच्छा यहाँ पर आपको देखें सब सजेस्ट करेंगे कि आप बायोलॉजी को सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर, थोड़ा इम्पोर्टेंस तो सबको देना है, लेकिन बायोलॉजी को हमको 70 मार्क जैसे भी स्कोर करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग अगर डेली को ऑन डेली एवरेज में कहते हैं कि डेली 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 200 क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा कि हमारा 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ये जितना भी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमारे पास मानिए कि 2 मंथ है तो 30 डेज हुआ, 30 डेज, तो इसमें क्या होगा कि 6000 हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर 200 प्रैक्टिस किया है तो 6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि 6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने से आपको फायदा क्या होगा कि जो यहाँ से ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से मीन्स मैच होने की, मीन्स रिपीट होने के क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसमें चांसेस बढ़ेगा। और ये 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिर्फ 40 मिनट देना है पर डे, और जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन 20 मिनट में सोल्व करने के लिए कोशिश करना है सुबह के टाइम में, और शाम को टाइम में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना है 20 मिनट में। जब भी आप उठे सुबह में, अपने जब भी बेड से वेकअप होते हैं, उठते हैं, तो आप कोशिश करें कि रात में सोते वक्त आपको बिस्तर के जो भी है साइड में स्टडी टेबल जहाँ भी है, आप उस क्वेश्चन में कोई भी बुक मार्क्स रख कर और सोए, ताकि आपको फिर से वो खोलना ना पड़े, मीन्स आपको सर्च ना करना पड़े क्या प्रैक्टिस करना है, और आप 20 मिनट में कोशिश करें कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से आप नहीं पढ़े होंगे, अभी तक आप नहीं गए होंगे, उससे आपको कीप इन टच नहीं होगा, लेकिन आप वहाँ पर कोशिश करें एक बार। उसी तरह से जब भी आप सोने जा रहे हैं उससे पहले 20 मिनट अपना कीमती समय देकर 100 क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश किया जाए, जिससे क्या होगा कि आपका बायोलॉजी धीरे धीरे क्वेश्चन को बेसिस पर भी, या आपका रिपीटेशन जिस तरह से आएगा उस तरह से आपका बायोलॉजी स्ट्रांग होते जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी में उतना कोई कंसेप्ट वगैरह की बात नहीं है, आपको लर्निंग बेस्ड भी क्वेश्चन आता है जो कि मेमोरी बेस्ड होता है। इस तरह से आपका मेमोरी पिकअप आउट करते करते आपको यहाँ पर आप ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चन 2 मंथ में प्रैक्टिस कर लेना है, जहाँ 40 मिनट डेली देने से। तो सो गाइज, ये मैं बायोलॉजी का आपको बताया, उसके हिसाब से आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप जिस तरह भी मेथड है उस तरह के हिसाब से आप मीन्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी चाहिए, किस तरह से हम लोग अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अभी
फिलहाल उसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। आप जो भी मेथड से जा रहे हैं उस मेथड से जाइए। अब यहाँ दोस्तों मैथ की बात करते हैं, जो कि मैथ एक मेजर प्रॉब्लम बन जाता है स्टूडेंट का कैरियर में कि क्या करें किस तरह से। तो देखिए दोस्तों मैथ का जो बात है, मैथ मैंने पिछले साल स्टूडेंट को अपने तरफ से जो भी मैंने सीखा है और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उस बेसिस पर मैंने स्टूडेंट्स को टीच भी किया है, पढ़ाया भी है। और उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर 20 नंबर का मैथ होता है। तो मैथ में आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि इसके 4 ठो सब जो सब टॉपिक होते हैं। टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो करने मतलब कि 4 ठो है यहाँ पर, जिसमें सब टॉपिक आपको हर मेन टॉपिक के अंदर 5 to 8 आपको सब टॉपिक मिलेगा, जिसमें आपको 5 to 8 सब टॉपिक को पिक आउट कर पढ़ने हैं। और जिसमें से हम आपको मैथ का 1-2 ठो क्वेश्चन जैसे कि हिंट्स दे रहे हैं यहाँ पर, आपको उस तरह से मैथ का भी कर सकते हैं। तो मैथ में आपको उतना खास ट्रिक्स वगैरह का मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैथ्स में आपको एक बार हम बता दें आपको क्या करना है। अगर आपको इसी में एक बार आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो आप हमको ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप है हमारा, व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप करने के लिए +9779818418646 है। इस पर आप कॉल कर पूछ सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी आपको है तो जैसे कि मैथ में बता दें दोस्तों, मैथ में आपको क्या है, जैसे कि मैथ में आपको जनरल 9 एंड 10 का जो बेसिस पर आपको क्वेश्चन आता है। जैसे कि एम्स दिल्ली में भी पहले आता था, लेकिन अब नीट आ गया है, तो नीट में आपको टोटल 1 से 80 क्वेश्चन आता है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री से होता है। और फिजिक्स में आपको नीटी के सिलेबस में आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि ईच क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। ईच क्वेश्चन 4 मार्क का, टोटल मार्क 7 से 20 होता है। और इसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बायो में टोटल 90 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर 45 क्वेश्चन देखने को मिलता है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, और यहाँ पर टोटल 180 क्वेश्चन होता है, जिसके हिसाब से आपको 7 से 20 नंबर का आता है। वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो यहाँ पर एम्स दिल्ली में पहले पूछा जाता था, पिछले जब एम्स दिल्ली अपना खुद एग्जाम लेता था, तो उसमें क्या पूछा जाता था, मैथ का आपको क्वेश्चन पूछा जाता था मैथ के लिए। तो मैथ के लिए इसमें क्या होता था, जैसे कि मैथ यहाँ पर अभी नेपाल के प्रेजेंट में कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आपको 9 एंड 10 के बेसिस पर रहेगा। जैसे कि एजेज सबका हो गया, एजेज प्रॉब्लम सब, जैसे कि उसके बाद आपको वर्क एंड टाइम का हो गया, उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस का हो गया, उसके बाद आपको नंबर ऑफ ट्रेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसी तरह से परम्यूटेशन, उसी तरह से आपको मिसिंग नंबर, मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग अल्फ़ाबेट, उसी तरह से आपको स्पिरिचुअल सब, जैसे कि कोई फिगर दिया है, कोई डायरेक्शन, और आपको इसी तरह से 2-4 और टॉपिक है, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मिसिंग नंबर का, जैसे कि यहाँ पर 2 रहेगा, और यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर 41 है, और उसके बाद 80 है, और यहाँ पर व्हाट के सिंबल देकर पूछेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। उसी तरह आपको ऑप्शन दे सकता है, जैसे कि 1 से 40, एक बी नंबर में आपको यहाँ पर ABCD में ऑप्शन आता है। इंडिया में कहते हैं 1 2 3 में ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर ABC में ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर 1 से 30 आपको, उसी तरह से C नंबर में 1 से 32, और D नंबर में आपको देगा यहाँ पर डी नंबर में मानो कि 1 से 50 डी नंबर का ऑप्शन इसे यहाँ आप सोल्व कर, जैसे कि 2 15 41 80 इक्वल टू यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, मिसिंग नंबर, या इंसर्ट द मिसिंग नंबर, या इसके बाद क्या आने वाला है, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर बना कर देख सकते हैं, इस तरह का आएगा। उसी तरह से नेक्स्ट में चलते हैं, जैसे कि एजेस वाला बना दिया। जैसे कि आपको सपोज मानिए कि राम है, कोई राम है। मैं कोशिश करूंगा कि ये मैंने खुद से कवर कराने के लिए यूट्यूब पर, आप लोग सच में चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि राम एंड श्याम है, तो राम एंड श्याम है, तो राम कैन, जैसे कि राम एंड श्याम है, तो जैसे कि इसी में देगा राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, अगर मानिए राम 10 दिन में कोई काम कर रहे हैं, 10 डेज में, वही काम श्याम करने मतलब 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों कितने दिन में काम कर सकता है एक साथ अगर काम करेगा, तो इस तरह से दे सकता है। और उसी तरह से इसमें भी ऐड करता है, जैसे कि राम 10 डेज में काम करता है, श्याम 15 दिन में काम करता है, और 5 दिन काम किया दोनों ने मिलकर। उसके बाद जैसे कि अब इसमें क्या कहेगा, ऐड हो गया,
इसमें करने का मतलब कि हरी नाम का लड़का है, हरी ऐड हो गया इसमें। तो उसके बाद ये तीनों राम, श्याम एंड हरी मिलकर कितने दिन में काम फिनिश आउट करेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसी तरह से ब्लड रिलेशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ब्लड रिलेशन मैंने भूल ही गया। ब्लड रिलेशन के जैसे ब्लड रिलेशन में आपको क्या होगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है। हैंडराइटिंग पर माइंड नहीं कीजिएगा, आप भी डॉक्टर बनने वाले हैं फ्यूचर में, आपको यही हैंडराइटिंग पसंद आएगा। कोशिश कीजिएगा, सॉरी ये आवाज़ से आपको समझने करने के लिए, मैंने हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन क्या आएगा, जैसे कि ब्लड रिलेशन क्या होता है ये ना, रिश्तेदार कहीं भी नहीं छोड़ते यार। जब बच्चे थे तो कितना मार्क आया बेटा, क्या बनोगे, और यहाँ भी एग्जाम में भी आ रहे हैं, चलो यार सीख लो इसी रिश्तेदार से। तो जैसे कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि रखेगा कि जैसे कि राम मेरे मामा का लड़का है, तो उसका बेटा क्या मेरा क्या लगेगा, इस तरह से। या कोई लेडीज जो है कहने मतलब कि कहीं पर यहाँ पर मानो सर एक तस्वीर है, यहाँ पर एक तस्वीर है, और यहाँ पर कोई ये आदमी है, और यहाँ पर एक कोई आदमी है, यहाँ पर एक कोई आदमी है। तो ये इसको पॉइंट करते हुए इसको पॉइंट करते हुए बोल रहा है कि ये जो है लड़का, ये मेरे मामा का मामा का लड़का है। तो मेरे तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन टू द पर्सन, करेंगे जो पॉइंट कर रहा है उसके हिसाब से। चाहे हु इज द पर्सन ऑन द वॉल, चाहे हुज फोटो इज ऑन द वॉल टू दिस द पर्सन का, इस तरह से इंग्लिश में आपको पॉइंट आउट करने को मिलेगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा में आपको मैथ के लिए हो गया। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और फाइनली मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम आपको, अगर आपको लगता है कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, बेस्ट है, और आप फॉरेन स्टूडेंट है, तो आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, और जो भी आप एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे आउट ऑफ 200, जितना भी आप अच्छा नंबर लाएंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेज, बेस्ट कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप फॉरेन है मीन्स सार्क कंट्री से बिलोंग करते हैं आप, तो 75,000 $US USD आपको लगेगा। सार्क कंट्री के लिए है, जो कि जिसमें सार्क कंट्री में आपको इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसी तरह से बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, इस तरह की कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपको इतना पैसा एमबीबीएस इन नेपाल करने के लिए ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज फी है, इस साल दिया गया ही नहीं, आने वाले साल भी इतना ही लेने की बहुत चांसेस है। अगर आउट ऑफ आप सार्क बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 90,000 USD लगेगा, और जो कि एक ह्यूज अमाउंट है जो, लेकिन यहाँ पर भी ये 19,000 $US में भी आते हैं स्टूडेंट सब पढ़ने। उसी तरह से अगर आप बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन किसी भी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और आप फॉरेन स्टूडेंट है, तो आपको एग्जाम देना कंपल्सरी बन जाता है। कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो टोटल फॉरेन के लिए अगर सीट कहें तो 5 से 40 है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट जो है फॉरेन के लिए, ये टोटल हो गया यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज लिख देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज लिख देते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर टोटल ऑलमोस्ट 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसमें यहाँ पर आपको टोटल 25 ही सीट देखने को मिलेगा, और 25, और यहाँ पर जो सीट बचेगा, जो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर 5 से 15 जो सीट है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में है। तो अगर आप इसमें से किसी भी में गवर्नमेंट में कोई भी में लेना चाह रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट एग्जाम देना कंपल्सरी बन जाता है। और नेप्लीज बच्चे के लिए जो भी आप पेइंग, नेप्लीज के लिए एक बार बात करें, नेप्लीज के लिए नीट के लिए भी थोड़ा बात कर दे रहे हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या बताया मैंने, हाँ बोलिए। तो यहाँ पर नेप्लीज बच्चा है जो भी स्कॉलरशिप में पढ़ना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप या पेइंग में पढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी पेइंग में भी, चलो बात करते हैं, स्कॉलरशिप या पेइंग में पढ़ना चाह रहे हैं किसी में भी। तो देखिए स्कॉलरशिप में आपको ऑलमोस्ट, अगर आप 500 रैंक में आते हैं,
रैंक के अंदर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की बहुत चांसेस हो जाता है, क्योंकि जनरल में जो स्कॉलरशिप है यहाँ पर तो 229 है, और जो रिजर्वेशन वाले हैं 188 है। तो देखिए ये रिजर्वेशन वाले 188 वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा रैंक चल जाता है। यहाँ पर इस बार आपको 25 से रैंक वाले ने भी स्कॉलरशिप लिया है, हमने देखा है 25 वाले रैंक ने भी रिजर्वेशन में स्कॉलरशिप लिया है। और यहाँ पर आपको लेकिन आप कोशिश करें कि ये 500 पिन आकर आप अगर 250 के अंदर में आपका नाम आता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने की चांसेस बढ़ जाता है। तो कोशिश करें आप कभी भी यह स्कॉलरशिप जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो आपको 2 से 50 रैंक में आने की कोशिश करें। उसी तरह से अगर आप रिजर्वेशन में है, लड़की है या दलित है, जनजाति है, आदिवासी है, उसी तरह से आपको कहीं पर पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं, या किसी भी तरह से बिलोंग करते हैं थोड़ा, जो कि आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, या सैनिक के लड़के हैं, लड़की हैं, किसी भी तरह के हैं, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन में आपको ज़्यादा रैंक आने से भी मिल जाएगा। या आपका मतलब 6 to 10 गवर्नमेंट कॉलेज भी बिलोंग करते हैं तो आ जाएगा। और इस 6 to 10 से बात मुझे याद आया कि बहुत सारे सोचते हैं कि जो मुझे तो स्कॉलरशिप मिलबे नहीं करेगा, 6 to 10 आएगा, तो पेन का भी बात करेंगे, डोंट वरी। 6 to 10 से बात को मुझे याद आया कि 6 to 10 होना कंपलसरी है। तो देखो इसमें टेंशन नहीं लेना है, तुमको कोशिश करना है कि हमेशा हम अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे मार्क लेकर आए। लेकिन अगर आप 6 to 10 आप नहीं हैं और रिजर्वेशन आपको लागू होता है तो आप वो रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो रिसेंट वाला या जो भी आपके पास है उसे पेश करें एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म। और क्योंकि अगर यहाँ पर अगर 6 to 10 का नंबर जो है वो 188 जो सीट है उससे ये 6 to 10 वाला को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। अगर फिलअप नहीं हो रहा है तो आपको प्राइवेट से भी है तो भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप रिजर्वेशन में मिलेगा। तो इसमें डोंट वरी और नॉट नीड टू टेंशन। और रहा पेइंग के वाले के बाद, जो बच्चा पेइंग में पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर नेपाल में और नेपाली जो स्टूडेंट है पेइंग में पढ़ना चाह रहे हैं, उनको पेइंग में पढ़ना है, यहाँ पर लिखने लगते हैं तो थोड़ा टाइम है, पेइंग में पढ़ना है उनको। तो पेइंग में पढ़ना है तो देखिए पेइंग में पढ़ने के लिए आपको कोशिश करना है हमेशा बेटर नंबर लेकर आने के लिए, क्योंकि अगर आप बेटर नंबर लेकर आते हैं तो बेटर इंस्टीट्यूशन मिलता है आपको, गवर्नमेंट कॉलेज पेइंग में मिल जाता है या दूसरे कॉलेजेस सब पेइंग में मिलता है, जिससे क्या होगा कि आपको बेस्ट कॉलेजेस में बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिकल स्टडी, मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए आपको चांस मिलता है और पैसा तो वहीं लगेगा। अगर आप काठमांडू वैली में पढ़ते हैं कहीं भी या वैली में, तो आपको यहाँ पर 40,23,000 कुछ समथिंग है यहाँ पर आपको लगेगा पैसा। और आउट ऑफ वैली इसके आउट पढ़ते हैं आप तो यहाँ पर आपको 44 लाख लगेगा। बाकी सारा फी उतना ही रहता है नेप्लिज के लिए, नो डाउट, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको कोशिश करना है, लेकिन आप 100 वाले को भी पेइंग में सीट मिल सकता है, इसमें नो डाउट। कि अगर कोई नहीं लिया गाड़ी का बच्चे सब तो इस बार तो और चांसेस है, क्योंकि 6 मंथ ही बाद एग्जाम हो रहा है तो 100 वाले को भी पेइंग में सीट मिलने की बहुत चांसेस है। और आपको जितना अच्छा आता है उतना कोशिश कीजिए पेइंग में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मार्क लाने के लिए, मार्क इंक्रीज करने के लिए। मैंने बताया वहाँ पर अगर आप बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो पेइंग में आप इजीली जा सकते हैं। तो सो गाइज फाइनली मैंने जो भी चीज़ था मेरे कंसेप्ट में, और एक ही वीडियो में सारा चीज़ बता नहीं सकते हैं, तो जो भी मैंने मुझसे हुआ और मैंने कोशिश किया इस वीडियो में बताने के लिए वो ऑलमोस्ट मैंने अचीव कर लिया है, कोशिश कर लिया है यहाँ पर ऑलमोस्ट। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट लगता है या कुछ भी पर्सनल गाइडेंस की आपकी ज़रूरत है, लग रहा है मुझे, तो आप इस नंबर पर जैसे कि 9+9779818418646 पर आप कॉल कर व्हाट्सएप कर मुझसे बात कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी है। तो अगर आपको लगता है कि जब मैं इस नंबर पर कॉल नहीं करेंगे, कुछ भी तरह से आपको लगता है कि जो मेरा प्राइवेसी के बात या कुछ भी की बात इस तरह का लगता है आपको, तो आप इस पर कॉल मत कीजिए। आप नीचे दी गई ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल कर भी अपना क्वेरी जो भी है वो पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हर बार क्या होता है कि ईमेल में
रिटन फॉर्म में हम लोग समझा नहीं सकते हैं, हम लोग को कहना कुछ दूसरा ही बात चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट कुछ दूसरा ही समझता है। हो सकता है कि हमारा जो राइटिंग प्रोसेस है वो उतने अच्छे से हम लोग समझा नहीं पाते हैं, या हो सकता है कि उन लोग समझ नहीं पाते हैं। जो भी कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, तो कभी-कभी हम लोग को कॉल करना पड़ता है ताकि स्टूडेंट बेहतर तरीके से समझे और जो भी हमने उनको इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन दिए हैं, वो कहीं गलत इम्पैक्ट उनके ऊपर ना चल जाए। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि जो यहाँ कॉलिंग सिस्टम में भी अगर हम लोग पहले कोशिश करते हैं मैसेज से रिप्लाई देने के लिए, बात करने के लिए, मीन्स जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर बाय द मिस्टेक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग कॉल करते हैं। तो अगर हम लोग भी कभी कॉल करें आपको तो उस तरह से बुरा मत मानिएगा। देखिए उस तरह की हम लोग फ्रॉडबाजी कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है फ्रॉडबाजी है तो आपके पास ब्लॉक ऑप्शन होगा, प्लीज़ ब्लॉक कर दीजिएगा हम लोग को। और उसके बाद हम लोग भी फिर कुछ दूसरा अप्रोच करेंगे। कुछ भी उस तरह की आपको लगता है कि हज़ारियस या कुछ भी हमारे तरफ से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप प्लीज़ हमको बताइएगा। उस तरह को कि हम लोग नहीं करेंगे, हम करते भी नहीं हैं, लेकिन अगर बाय द मिस्टेक इनडायरेक्टली कभी हमसे डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपको तो मत वो हमको बताइएगा। सो गाइस फाइनली बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और एमबीबीएस इन नेपाल या एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कहीं भी जाना है दोस्तों तो आपको हमें याद कर सकते हैं, और हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे हेल्प करने के लिए, और ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और छठ में बवाल मचाना दोस्त। और अब अगर आप इस साल के एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सॉरी इस साल एमबीबीएस में प्लानिंग कर रहे थे एडमिशन लेने की, और आपका पीडीएफ में नाम आया था है फर्स्ट प्री नॉमिनेशन लिस्ट में, या नहीं भी आया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आ जाएगा। अगर आया है तो आज लास्ट डेट था, 5 बजे तक टाइम है, अभी टाइम होगा अगर मैं वीडियो अपलोड करूं, और उससे पहले तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको विथड्रॉ एक्सेप्ट किया है कि नहीं। ओके बाय।